नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम बात करेंगे कि जब रेखाएं आपकी भाग्य रेखा दो भागों में बंटती हुई नजर आती है। हमने बताया है कि रेखाएं तीन तरह से दो भागों में बंटती है। एक तो होती है कि रेखाएं बिल्कुल स्ट्रेट जा रही थी और एक शाखा निकल गई। एक होती है कि रेखाएं जा रही थी, वो दो बराबर भागों में विभक्त हो गई, वो दोनों रेखाएं बिल्कुल एक समान मोटी रेखा दो भागों में बट गई। एक होती है कि रेखा जा रही है, उससे एक पतली रेखा निकल गई या कोई लंबी रेखा निकल गई। तो आइए आज हम भाग्य रेखा के विषय में बात करेंगे। भाग्य रेखा अक्सर हमारे हथेली में कुछ इस प्रकार से नजर आती है। मान लिया जाए ये हमारी भाग्य रेखा है, तो ये शनि पर्वत पर पहुंचती है। जब शनि पर्वत पर जाकर ये दो भागों में बंटती हुई प्रतीत होती हो, मान लिया ये ऐसे जा रही थी, एक भाग इस प्रकार से बट गई, तो भाग्य रेखा का दो भागों में बट जाना और दोनों शाखा अगर मजबूत हो, दोनों शाखा मजबूत स्थिति में हो, ध्यान देने की बात है, और शनि पर्वत भी आपकी अच्छी स्थिति में हो। अगर एक रेखा गुरु की ओर चली आवे, एक शनि पर चली जाए, एक गुरु पर्वत की ओर जाती हुई प्रतीत हो, तो यह एक शुभ स्थिति मानी जाती है। क्योंकि धन के साथ साथ शनि पर जाने पर रेखा धन दिलाता है। जब ये भाग्य रेखा गुरु की ओर चले जाते हैं तो ये समाज में अच्छा मान और पद प्रतिष्ठा को दिखलाता है, माने धन के साथ सम्मान की स्थिति को भी दिखलाता है। तो यह स्थिति शुभ मानी जाती है। ऐसी रेखाएं जो दो भागों में बढ़ती है वो शुभ स्थिति होती है। अब इसमें एक स्थिति बनती है, अगर ये रेखाएं आगे की ओर जाके सूर्य की ओर मुड़ जाए तो यह स्थिति भी शुभ मानी जाती है, क्योंकि इस भाग्य रेखा में सूर्य का भी सपोर्ट मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो अगर इस प्रकार स्थिति हो कि एक हमारी गुरु की ओर चली जाए, दूसरी सूर्य की ओर चली जाए, तो यह स्थिति भी अच्छी और शुभ मानी जाती है। अगर ये रेखा दो भागों में हो, एक शनि पर हो और दूसरी सूर्य पर हो, तो यह स्थिति भी शुभ मानी जाती है। अब है कि कौन सी रेखाएं दो भागों में बंटने पर अच्छी नहीं मानी जाती है। तो भाग्य रेखा जब इस स्थिति पर पहुंच जाए, इससे पतली पतली शाखाएं इस प्रकार से निकलना शुरू हो जाए, इस प्रकार से पतली पतली रेखाएं शाखाएं निकल, एक मोटी रेखा उससे पतली, तो ये फिर यहाँ पर पहुँचना धन के मामले में बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि धन के मामले में या आर्थिक रूप से कहा जाए तो ये समस्या को उत्पन्न करता है। आपके साथ आर्थिक समस्याओं को, ये आने वाले किसी भी तरह की समस्याओं को या कार्य क्षेत्र में होने वाले कुछ बाधाओं को दिखलाता है, अगर पतली पतली रेखाएं उत्पन्न हो। लेकिन जब रेखाएं एक समान हो और वो दो भागों में बट रही हो तो वो स्थिति शुभ होती है। अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, कहते हैं कि गुरुजी मेरे हाथों में तो रेखा दो भागों में बट रही है, लेकिन जब देखता हूं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो रेखा तो एक ही थी, उससे एक पतली सी रेखा निकली है, कोई पतली सी इधर निकली है, कोई इधर निकली है। तो इस प्रकार की ये हरासमेंट दिखलाती है, रेखाओं में होने वाली कमजोरी को दिखलाती है। तो शुभ स्थिति के विषय में हमने बताया कि भाग्य रेखा कब शुभ स्थिति पर आती है, वो दो भागों में बंटना कब शुभ स्थिति कहलाता है। इसके साथ साथ हमें पर्वतों की भी स्थिति का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अगर रेखाएं दो भागों में बट रही हो और शनि पर्वत की स्थिति अच्छी हो तो ये विशेष शुभ होता है। लेकिन अगर शनि पर्वत आपका दबा हुआ हो तो ये शुभ फल में कमी आ जाती है। आपकी रेखाएं बहुत मजबूत है भाग्य रेखाएं, लेकिन शनि पर्वत कमजोर है, तो इसके धन संबंधी मतलब धन को अर्जन करने में, जमा करने में आपको परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा। इसका अर्थ ये निकलता है कि आप परिश्रम ज़्यादा करेंगे, उसका जो प्रतिफल आएगा वो थोड़ा सा आपको कम आएगा। अन्य स्थिति होती है कि रेखाएं जब यहाँ कई निकलती है तो यहाँ पर कभी कभी एक जाल सा बना लेती है, ऐसा लगे कि रेखाएं निकलकर एक दूसरे को काट रही है, तो ये स्थिति भी शुभ नहीं मानी जाती है। धन के मामले में ये समस्या उत्पन्न करने वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब निकलती हुई रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करने लगे। तो इन सब बातों पर थोड़ी ध्यान देनी चाहिए, उसके बाद ही किसी पर आप निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। तो आज के अंक में भाग्य रेखा के विषय में हमने बात की कि जब भाग्य रेखाएं दो भागों में बंटती है या अन्य भागों में बंटती है तो क्या परिणाम होते हैं। मिलते हैं अगले अंक में, पुनः नए विषय पर चर्चाएं होगी।